हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फंडा। दोस्तों, ये इस वीडियो सीरीज़ की 8वीं-9वीं वीडियो है। ठीक है, इस वीडियो से पहले मैंने सब कुछ बता दिया असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में, और ये इस वीडियो सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। तो इससे पहले पेपर 1 की बात की जा चुकी है दोस्तों, क्या क्या ड्यूटीज़, क्या क्या फैसिलिटीज़, सब कुछ इससे पहले मैं बता चुका हूँ। अब हम बात करेंगे पेपर 2 की, जो कि एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, पेपर टू दोस्तों 200 मार्क्स का है, 200 मार्क्स। ठीक है दोस्तों, पेपर 1 जब आप क्वालिफाई कर लोगे तब आपका पेपर 2 चेक होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, सेम डे पे होते हैं, सुबह 9 से 12 आपका होगा पेपर 1 और 2 से 5 होगा आपका पेपर 2। ठीक है, इसके बीच में आपको रेस्ट मिलेगा 2 घंटे का करीबन, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पेपर 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इन दोनों पेपर्स का मिला के पहला पेपर 250 मार्क्स प्लस दूसरा पेपर 200 मार्क्स। ठीक है, इन दोनों का मिला के फाइनल जो फिजिकल के लिए कट ऑफ लगती है वो 400 लगती है। इसमें से आपको नंबर लेने थे। ठीक है, इसमें से कट ऑफ जनरली 170 के अराउंड जाती है, इसके ±10 कर लीजिए आप। ठीक है, आपका टारगेट क्या होना चाहिए दोस्तों, कम से कम 250 नंबर्स मिनिमम, दोनों मिला के 250। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से आ जाएंगे। पहले पेपर में 250 में से टारगेट मैंने बताया था आपको 150 का रखना है, ज़्यादा नहीं, 170-80 के आसपास, 180 लगा लीजिए। और दूसरा पेपर जो 200 नंबर का है, इसमें से आपको ज़्यादा नहीं 80 नंबर कम से कम आने चाहिए। ठीक है, 80 से 100 तक। ठीक है, तो आपके 250 से ज़्यादा ही प्लस हो जाएंगे। जनरली कट ऑफ 170 जाती है सेफ साइड के लिए। ठीक है, बहुत मैच चाहिए स्किल लाने के लिए। ठीक है, बात करते हैं पेपर की। दोस्तों 3 घंटे का पेपर है, टाइम ठीक है, ना कम है ना ज़्यादा है। ठीक है, तो पेपर में आता क्या क्या है, सबसे पहला ऐसे 6 ऐसे आएंगे दोस्तों आपके पेपर में। ठीक है, डेमो आपको दूंगा मैं आपको प्रीवियस पेपर का। 6 में से आपको 4 अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, 6 टोटल 4 अटैम्प्ट करने हैं। 20 नंबर का एक ऐसे। ठीक है, कितने का है, 20 का, और टोटल मार्क्स 80। ठीक है, पेपर में ही चलते हैं दोस्तों, वहीं बात करते हैं सीधा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये आपका पेपर है, 200 मार्क्स और 3 घंटे। सबसे पहला, राइट एसेज एनी फॉर ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 300 वर्ड्स। वर्ड लिमिट दे रखी है दोस्तों, तो आपको जो भी लिखना है काफ़ी प्रिसाइज होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब अच्छी लैंग्वेज में होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। 80 नंबर। अब आप ये सोचोगे मैं 80 का लिख के आऊँगा, 80 कैसे आ जाएंगे ऐसे में। अगर आपके ऐसे में 80 में से अगर आप चारों लिख के आते हो, 80 में से अगर 40 नंबर भी आते तो मोर देन एनफ। ठीक है, इतने ही मार्क्स आते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों 6 हैं, 6 में से 4 ऐसे करने हैं, तो चॉइस आपके पास 2 की, तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको अटैम्प्ट कैसे करना है, कैसे ऐसे की तैयारी कैसे की जाए, ठीक है, वो देखिए, और आपको पेपर में लिखना क्या। ठीक है, इसके लिए दोस्तों ऐसे के लिए आपका द हिंदू का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टॉपिक एक बार देख लेते हैं। द वंस ऑफ मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशन विद द नेपाल इज ऑन इंडिया, फार्मर सुसाइड इन इंडिया, साइन ऑफ इम्पेडिंग डिजास्टर, India needs to redefine the relation between the center and the states. Is development possible at the cost of environment? Revamping our banking is the need of the hour. Urbanization of India is nothing but blind westernization. ठीक है, इन चारों में से आपको जो आपकी समझ में आए आप उस पर किन्हीं भी 4 पैसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ऐसे मान लो फार्मर्स का लेते हैं, फार्मर सुसाइड। ठीक है, सुसाइड। ठीक है दोस्तों, जी, फार्मर सुसाइड। कभी भी दोस्तों जब आप ऐसे लिखोगे ना, तो एक चीज़ ध्यान रखना बस। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, आपका ऐसे ऐसे नहीं है उठा के जैसे हम बचपन में लिखते थे सीधा लिख दिया। ठीक है, एक सिस्टमेटिक प्रॉपर वे में ऐसे होना चाहिए, तब आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, वो सिस्टमेटिक वे क्या होता है, देखो सबसे पहली चीज़ जो है, ठीक है, थीम। दो लाइनें। ठीक है,
2 लाइन्स। उसके बाद थीम में क्या होगा, आप थीम में ये बताओगे कि एसे से रिलेटेड क्या है, मतलब ठीक है। फार्मर सुसाइड की अगर बात है तो हम ये बताएंगे फार्मर सुसाइड है क्या। तो फार्मर सुसाइड जैसे क्या है, डिफरेंट कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण फार्मर्स जो है वो सुसाइड कर रहे हैं डेली, ठीक है, जो कि बहुत ही एक देश की इकोनॉमी और एक ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। ऐसे करके आपको 2-3 लाइनें लिखनी बहुत सॉलिड सी, ठीक है। फिर हमें लिखना पड़ेगा कि फार्मर सुसाइड के पीछे रीज़न क्या है, ठीक है, रीज़न, ओके। ये हर ऐसे की बात है, थीम सब में लिखनी है। पॉजिटिव ऐसे है तो उसके बारे में अलग होगा, जैसे ये नेगेटिव है कि नुकसान हो रहा है उनको, वो तो उसका रीज़न लिखना है, फार्मर सुसाइड क्यों हो रही है, ठीक है। इसके रीजंस में क्या क्या आएंगे अपना दोस्तों, रीज़न में आएगा आपका जैसे कि नेचुरल कॉजेज़, जैसे बरसात टाइम पे नहीं हुई है, ठीक है, उसकी वजह से फसल ख़राब हो गई है, ठीक है, ये वो हाई इनपुट्स दे दिए हैं, मतलब पैसा उठा लिया ब्याज पे और जो फसल है वो बर्बाद होगी, ठीक है, ये सब। उसके बाद लिखेंगे इसमें एक पॉइंट रीजंस में, सुसाइड का रीज़न है कि भाई बारिश वगैरह होगी, टाइम पे पैसे नहीं दे पाए, जो पैसा उठाया था उसके, ठीक है। दूसरा रीज़न क्या है, लोन ले रखा है जी, ठीक है, शादी वगैरह कर दी है बच्चों की, लोन नहीं चुका पा रहे हैं, ठीक है, वही ब्याज वाले काम है, ठीक है। तो ज़्यादा हो गया कर्जा, तो अब उनके खेत बिकने की बारी आ गई है, ये सब इस टाइप का, ठीक है, रीज़न हो गया, ठीक है। तीसरा, फार्मर्स की सुसाइड से कंट्री पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों, कंट्री पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मतलब इंडिया की इकोनॉमी पे लगा लो या इंडिया के उस पर लगा लो क्या, ठीक है। तो इससे क्या क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा फार्मर सुसाइड करेंगे, ह्यूमैनिटी का क्वेश्चन आ जाएगा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई, फार्मर सुसाइड कर रहे हैं ये वो, ठीक है। नेचुरल क्लामिटीज़ को रोक तो नहीं सकते लेकिन उनके लिए तैयार रह सकते हैं, ठीक है, ह्यूमैनिटी का इशू आ जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है, हाँ कंट्री पे बताया था ना क्या फ़र्क पड़ेगा, ह्यूमैनिटी का इशू आ जाएगा और इकोनॉमी का बहुत बड़ा इशू आ जाएगा, क्योंकि फार्मर बहुत बड़ी इकोनॉमी है। अगर ऐसे फार्मर सुसाइड करते रहे तो कोई भी लोन पे नहीं लेगा, मतलब और फसल ही नहीं करेगा तो खाएंगे क्या, ठीक है, इंपोर्ट करना पड़ेगा दूसरे देशों से हैवी रेट्स पे, तो वो सब इकोनॉमी पे बहुत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में देना है सोल्यूशन, ठीक है, क्या देना है, सोल्यूशन क्या होगा इसका, सोल्यूशन ये होगा कि सर हम फार्मर्स को अच्छे रेट्स पे बीज वगैरह मुहैया कराएं, ठीक है, और उनकी फसलों का इंश्योरेंस हो, अगर ऐसा कुछ नेचुरल क्लामिटीज़ वगैरह आ जाती हैं तो उनको टाइम पे उनके जो पैसे जो मिलने चाहिए वो मिले उन्हें, ठीक है, जिसकी वजह से वो सुसाइड ना करें, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें आपने थीम भी बता दी, रीज़न बता दिया, उसका इफ़ेक्ट बता दिए क्या है और उसका सोल्यूशन बता दिए, ठीक है। इस तरह से 4 पॉइंटों में आपका पूरा ऐसे होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी है, ये एक आइडियल ऐसे माना जाता है ऐसे, ठीक है। इससे आपका एग्जामिनर पे ये प्रभाव पड़ेगा कि भाई इन्होंने देश के बारे में भी सोचा है, फार्मर की कंडीशन के बारे में भी सोचा है कि क्या उस पर है, ह्यूमैनिटी का भी क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका एक आइडियल ऐसे होगा, तो आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है, इस तरह से सॉल्यूशन देना है, ठीक है। दूसरे कैसे की बात करते हैं ऐसे किसी का, जैसे इज़ डेवलपमेंट पॉसिबल एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे ये है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि डेवलपमेंट तो हो रही है लेकिन पर्यावरण को नुकसान हो रहा है क्या, ये ठीक है, मतलब मोटा मोटा अंतर है, वो बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बारे में क्या लिखना है, थीम क्या हो सकती है इसकी, कोट्स अगर आपके मन में है तो आप कोट्स डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा इम्प्रेस पड़ता है उनका, ठीक है। थीम क्या होगी कि आदमी डेवलपमेंट के चक्कर में रिसोर्सेज का इतना गलत यूज़ करते जा रहा है कि हम अपने जो नेचर है जिसकी वजह से हम बने हुए हैं उनकी तरफ भी हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, और उनको नष्ट करने में हम पूरा योगदान दे रहे हैं, ठीक है। इनको अपने वर्ड्स में लिखिए, तो ये होगी इसकी थीम, ठीक है। उसके बाद रीज़न क्या क्या है कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है, डेवलपमेंट तो हो रही है, हमें क्यों चाहिए डेवलपमेंट, ठीक है। फिर उसके लिखने हैं
कि भाई मॉडर्न टाइम आ गया है, फैसिलिटी सबको ज़्यादा चाहिए, ठीक है। उसका काम कम मेहनत में ज़्यादा वो चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पहले लोग विदाउट ऑटोमोबाइल के चलते थे, मतलब ऑटोमोबाइल था मतलब वो नहीं था, लकड़ी वगैरह के साधन थे से, लेकिन आजकल एक घर में भी 4-4 बाइक्स हैं, ठीक है, गाड़ीज़ हैं। अगर एक ही शादी में जाना है तो 2-2 गाड़ियाँ लेके जा रहे हैं लोग, है तो जिनके पास। तो इससे क्या है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है। हर तरफ के फैक्ट गिनाने, आपको पोल्यूशन का फैक्ट अलग गिनवाना है, लैंड वगैरह काफ़ी से निकल आएंगे जब आप स्टडी करोगे इसमें गहन, ठीक है। तो रीज़न्स हो गए इसके बारे में, ठीक है, कि भाई पर्यावरण पे क्या ख़राब हो रहा है, उसका क्या कारण है, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये सब, ठीक है। उसके बाद है इफ़ेक्ट, या हाँ इफ़ेक्ट ऑन आवर अर्थ, ठीक है, इफ़ेक्ट ऑन अर्थ। तो इसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्ट ऑन अर्थ के बारे में, तो हमें बताना है कि पृथ्वी पे क्या क्या फ़र्क पड़ रहा है। हम अपने चक्कर में अंधाधुंध फॉरेस्ट की वो कटिंग कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉरेस्ट की कटिंग जब करते हैं तो नेचुरल क्लामिटीज़ के खतरे बढ़ जाते हैं, जो अपने केदारनाथ में आई थी जो, वो इसका पीछे एक यही रीज़न था, ठीक है। एग्जांपल्स आप अगर दोस्तों कहीं से कोट कर सकते हैं तो वो कीजिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आपको ऐसे अटैम्प्ट करने पड़ेंगे 4, ठीक है। अच्छे से जितना करोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, कोई शक नहीं है इसमें, ठीक है। और इसके लिए आपको अखबार पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब फार्मर्स का सुसाइड पीछे से हुआ था, काफ़ी टाइम हो गया है, तब आया था ये क्वेश्चन, फार्मर सुसाइड। क्योंकि अगर न्यूज़पेपर में नहीं होगा तो आप इधर उधर की बातें मारोगे, समझ रहे हो। न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या फ़ायदा, आपके पास फैक्ट एंड फिगर होगी, ठीक है। तो हम एग्जांपल कोट कर सकते हैं कि सर ऐसे महाराष्ट्र में सूखा पड़ गया था, इतने आदमी मर गए, उनके पीछे एग्जैक्ट रीज़न पता होंगे, ठीक है। किसी के पीछे लोन था, किसी का ब्याज था, किसी का कुछ, किसी का ऐसे, ठीक है। तो इस हिसाब, इसलिए आपको अखबार पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अखबार पढ़ोगे तो अच्छा आप लिख के आ पाओगे उसके बारे में, ठीक है दोस्तों। हाँ जी, तो ये तो हुआ हमारा एसे, ठीक है दोस्तों। एसे की बात हो गई है। अब हम बात करते हैं आर्गुमेंट। 2 आर्गुमेंट आएंगे 20-20 नंबर के, 40 मार्क्स, ठीक है। आर्गुमेंट क्या होगा, कोई भी टॉपिक आपको दे देंगे, ठीक है, उसके फेवर में और उसके अपोजिट में आपको वो रखने, आपको क्या, अपने विचार, कि अगर आप इसके फेवर में हैं तो क्यों हैं, और अपोजिट में हैं तो क्यों हैं, ठीक है। बेसिकली आर्ग्यूमेंट वही आदमी अच्छा कर सकता है इसको फैक्ट्स के बारे में अगर नॉलेज है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, सर्जिकल स्ट्राइक सही हुई, ठीक है, अच्छी बात है या बुरी बात है, क्यों, सपोर्ट योर डिसीजन, ठीक है। इसका मतलब सेम है कि एक बार पक्ष में बोलना, एक बार विपक्ष में बोलना, ठीक है। तो आप खुद सोच लीजिए आपको पक्ष में क्या क्या वो होंगे और विपक्ष में क्या क्या वो होंगे, ठीक है। बायस्ड रहना है दोनों, अगर इन्होंने आर्गूमेंट ही पूछा है तो, ठीक है। और जितने ज़्यादा हो सके एग्जांपल देने, इसमें अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद 10-10 नंबर की 2 रिपोर्ट, कोई भी रिपोर्ट दे देंगे, रिपोर्ट लिखो उसके ऊपर। प्रिसीज राइटिंग 15 मार्क्स का आएगा, ये देख लेना आप। अनसीन पैसेज दोस्तों, एक पैसेज आएगा 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन, ठीक है। वर्ड लिमिट होगी शायद, वो देख लेना, 20 मार्क्स ये। और ग्रामर के जनरली ये वो एक्टिव, पैसिव, वॉइस, वर्ब, प्रोवर्ब, प्रेपोजिशन, सेंटेंस करेक्शन, कंप्लीट सेंटेंस यूजिंग वर्ड्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, ये सब, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर जब आप देखोगे तो आपका ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेन इसमें 2-3 चीज़ें हैं, एसे, आर्गूमेंट, रिपोर्ट, आपकी 140 नंबर की यही हो जाएंगी सीधा सीधा, ठीक है। और ग्रामर का पोर्शन काफ़ी आसान आता है, उसको आप कर लेना, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे, ठीक है। पीएचडी तो करने की ज़रूरत है नहीं, ऑलरेडी मैंने बताया, ठीक है। इतना करना कि इसमें आप क्वालिफाई करो। इसमें 25% वाला क्वालिफाई, यानी आपको 50 नंबर इसमें चाहिए मिनिमम। 50 से अगर कम आते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, पहले पेपर में चाहे आपके 250 में से 250 आ जाए, ठीक है। ये ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, इसके लिए आप देख लेना, ऐसे ऑनलाइन यार सब कुछ मिलता है आजकल, गूगल पे कुछ भी लिखो सब मिल जाता है, ठीक है। हाउ टू राइट ऐसे, आइडियल एसेज फॉर यूपीएससी, ये वो, ठीक है। आर्गूमेंट सब मिल जाएगा आपको A to Z, ठीक है। ग्रामर के लिए आप प्लिंटो पैरामाउंट ले सकते हो अगर आपको करनी है तो, ठीक है।
या फिर जर्नल इंग्लिश के नाम से एक बुक आती है, वो कर सकते हो आप, ठीक है, उनसे कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, और कुछ आपके लिए छोटी छोटी टिप्स हैं वो बता देता हूँ आपको। ठीक है, अब तक का जितना भी आपने सब कुछ देखा है ये उसका निचोड़ है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। जितना पढ़ो आप उतना आपको रिवाइज करना है। ठीक है, जितना पढ़ोगे उतना, ठीक है, क्योंकि फाइनल टाइम पे आपको रिवीजन किया हुआ याद रहेगा। एक बार पढ़ के कोई चीज़ याद नहीं होती, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, डोंट गो फॉर द मोर सोर्सेज, रीड फ्रॉम वन बुक एंड रिवाइज 10 टाइम रादर देन 10 बुक्स 1 टाइम। इसका मतलब क्या है, आपने पॉलिटी पढ़नी है, ठीक है, 10 बुक मत उठाओ, ठीक है, लक्ष्मीकांत उठाओ 10 बार पढ़ दो, उससे बार कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही हर सब्जेक्ट के लिए है, एक बुक उठाओ, प्रैक्टिस करो उसकी ज़्यादा बार, ताकि वो बुक आपको अच्छे से याद हो जाए। कंटेंट ऑलमोस्ट सब में सेम होता है यार। अभी एक बार बताओ, पानीपत की लड़ाई 1526 में हुई थी, तो हर बुक में 1526 ही मिलेगी, 30 तो नहीं हो जाएगी ना, तो वो बात है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना, एक बुक को पढ़ो, बार बार पढ़ो, ताकि आपके कंसेप्ट और अच्छे क्लियर हो। बी सीरियस टुवार्ड्स स्टडीज़, नो वन कैन स्टॉप योर सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस स्ट्रेटेजी से अगर आप तैयार करते हो, डेली अगर आप 6 से 7 घंटे अगर पढ़ते हो, तो दोस्तों मैं बेट लगाता हूँ आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। और वो भी अगर सेम स्ट्रेटेजी रही तो टॉप 20 की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। ठीक है, टॉप 20 कितने की, टॉप 20। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना बस। ये आपका जितना भी काम है विद इन 5 to 6 मंथ हो जाना चाहिए, जितना भी जो पिछली वीडियोज़ आपने देखी हैं, 5 to 6 मंथ्स। ठीक है, इसके बाद आपके पास बचते हैं, टाइम बचेगा आपके पास 4 महीनों का। 4 महीनों में आप जितना रिवाइज़ कर सकते हैं, जितनी बार उतना कीजिए। ठीक है, जितना रिवाइज़ कर, 4 महीने बहुत होते हैं। ठीक है, और लास्ट में जाके एक बार दोबारा से आपको मैथ देखना है, फार्मूलेज तक याद हो जाए, रिवाइज़ करते रहना मतलब। ठीक है, और इंग्लिश भी आप लास्ट में देख लेना एक बार ज़रूरी, ताकि आपका कोई दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के साथ, इस वीडियो सीरीज़ का ये लास्ट वीडियो था। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं इन सारे वीडियो से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मुझे ईमेल सेंड कर सकते हैं, मैं आपका उसका तुरंत रिप्लाई करूँगा विद इन आवर्स। ठीक है, और कोई भी अगर बुक चाहिए आपको PDF में, तो वो भी आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बुक भी प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, और जो फ्री बुक्स का मैंने कहा था दोस्तों, वो जब आपकी तैयारी हो जाए एक छोटा सा मैसेज कर देना मुझे, या ईमेल कर देना, कमेंट कर देना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊँगा आपके लिए। छोटा सा 10 नंबर का टेस्ट लूँगा, वो दे के आपको सारी बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, और भी अगर आपको पॉलिटी की भी कोई भी बुक चाहिए हो, जितनी भी बुक्स मैंने मेंशन की है, सब बुक्स मेरे पास PDF में अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे बता दो एक बार, कमेंट्स में मैं डाल दूँगा। ठीक है, कोई भी अगर क्वेरी हो इनसे रिलेटेड तो वो भी। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना। ठीक है, और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके और हमारी सब मेहनत भी सफल हो जाए। ठीक है दोस्तों, मैं परवीन सैनी आप सबका धन्यवाद